हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक तरीके से कर दिया है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वहीं वो सीट जिस पर बीजेपी में असमंजस था, कैसरगंज सीट, वहां से बृजभूषण शरण सिंह सिटिंग एमपी का टिकट काटकर उन्हीं के बेटे करण भूषण को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। करण भूषण कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन करण को टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो सिर्फ ऐलान जंग में हम आपको बताएंगे। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। ये बाहुबली की परिभाषा क्या है? ताकतवर है, तो ताकतवर होना कोई गुनाह है क्या? वही है वही जो राम रचिरा था, वो कर तरक बढ़ावे साधा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। सैकड़ों कारों का काफिला, हर दिन इलाके में शक्ति प्रदर्शन, चुनाव लड़ने का ऐलान किसी काम नहीं आया। और पूर्वांचल में दबंग नेता की छवि रखने वाले बृजभूषण का दबदबा पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक कम जरूर हो गया। पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया। हालांकि जिनको टिकट दिया है वो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ही हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में बिल्कुल आखिरी वक्त में कैसरगंज पर फैसला हो पाया। कैसे हुआ बृजभूषण शरण सिंह के सियासी वर्तमान और भविष्य का फैसला, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ अमित शाह होते हैं। अमित शाह बृजभूषण शरण सिंह से कहते हैं कि आपको पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है, आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हैं और अमित शाह से कहते हैं कि आपका फैसला और पार्टी का फैसला सर माथे पर, मैं पार्टी का साथ दूंगा। लेकिन अब सवाल था कि बृजभूषण नहीं तो कौन? इस बातचीत में शाह ने बृजभूषण के बेटे और गोंडा से मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण को चुनाव लड़ने को कहा और यह भी कहा कि क्या आप उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं? बृजभूषण ने कहा कि नहीं, ना प्रतीक चुनाव लड़ेंगे, ना उनकी मां यानी मेरी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो मेरा छोटा बेटा करण भूषण चुनाव लड़ेगा। इस पर शाह तैयार हो गए और पार्टी ने करण भूषण को अपना उम्मीदवार बना दिया। बृजभूषण के इस फैसले पर 10 मिनट की बातचीत में अमित शाह ने भी सहमति दे दी। कौन है करण भूषण, अब आपको ये बताते हैं। पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रहे करण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। करण इस वक्त यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। अब करण के सामने बृजभूषण की संसदीय विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। करण के नॉमिनेशन की भी तैयारियां यहां शुरू हो चुकी हैं। कल सुबह करण अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन आप कब नामांकन कल करेंगे। जय श्री राम। बृजभूषण पर फैसले के बाद बीजेपी ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बृजभूषण सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं।
मैं इसका सारा अपने पिताजी के मार्गदर्शन में सब कुछ इसके ऊपर। ठीक भैया, आप इजाजत दे। ठीक भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बाहुबली के बेटे को विरासत मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।